गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम MA MSc होम साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलाई मशीन, फैशन और डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग सिलाई मशीन को देख लेते हैं। ये रहा हमारा सिलाई मशीन। हम सिलाई मशीन को देखते हैं। सिलाई मशीन का निर्माण कब हुआ है? तो सिलाई मशीन का निर्माण जो है 1790 में हुआ है, थॉमस संत के द्वारा। ठीक है, सिलाई मशीन का निर्माण जो है 1790 में हुआ है। और अब है कि सिलाई मशीन को कितने भागों में बांटा गया है? सिलाई मशीन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक जो हम लोग घर पे मशीन यूज़ करते हैं उसको डोमेस्टिक मशीन कहते हैं, और जो कारखानों में या फिर बड़े बड़े उद्योगों में यूज़ होता है उसे इंडस्ट्रियल मशीन कहते हैं। तो ये हमारा था मशीन कब बना, किसने बनाया और मशीन के प्रकार। ठीक है, अब आता है मशीन, सिलाई मशीन जो है उसके पार्ट्स, सिलाई मशीन के पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट्स क्या है? स्पूल पिन। सिलाई करते समय जिनमें धागा अटकाया जाता है उसको स्पूल पिन कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग धागा अटकाते हैं, उसके बाद धागे को निकाल के आगे का प्रक्रिया करते हैं। तो जो धागा जिसमें अटकाते हैं उसको हम स्पूल पिन कहते हैं। बॉबिन बाइंडर, हम बॉबिन रील को बॉबिन बाइंडर से फंसाकर धागा भरते हैं। मतलब बॉबिन में जो धागा भरा जाता है उसे बाइंडर कहते हैं। स्पिच रेगुलेटर, सिलाई छोटा या बड़ा करने की जो क्रिया होती है उसको स्पिच रेगुलेटर का कार्य ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड, जिससे रील में धागा को भरते हैं। थ्रेड गाइड जिससे मतलब बॉबी ब्लाइंडर, थ्रेड गाइड मतलब क्या है? जिससे रील में हम लोग धागा भरते हैं। टेंशन व्हील, सिलाई करते समय धागा को एक ही मोशन में लाने का कार्य कौन करता है? टेंशन व्हील करता है। थ्रेड गाइड क्या है? मशीन में स्पूल पिन के बाद, स्पूल पिन मतलब जिसमें धागा अटकाने के बाद धागे के जिस स्थानों से गुजारते हैं उस स्थानों को हम लोग थ्रेड गाइड कहते हैं। ये है प्रेशर था। ठीक है, प्रेशर फूड, सिलाई के समय प्रेशर फूड से कपड़े को दबाया जाता है, वरना कपड़ा अगर नहीं दबेगा तो कपड़ा वो सिलाई नहीं होगी कपड़े पे। तो जो सुई के पास जो हमारा होता है वो प्रेशर फूड कहलाता है। ठीक है, प्रेशर फूड को जिससे अटैच करते हैं वो प्रेशर बार कहता है। प्रेशर फूड हमारा जो है जिससे अटैच होता है उसे प्रेशर बार कहते हैं। प्रेशर फूड लिफ्टर, और हम देखते हैं कि जो सिलाई के मशीन के जस्ट पीछे एक होता है, वो ऊपर नीचे इसको करने से तो हमारा प्रेशर फुट जो है ऊपर नीचे होता है, जिससे हम लोग कपड़ा लगाते हैं फिर नीचे करते कपड़ा दब जाता है, तो उसे प्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। निडल, जिसमें धागा डालकर सिलाई की जाती है। फिट डॉग, कपड़ा सिलते समय कपड़े को आगे की तरफ खींचने का कार्य करता है, वो फिट डॉग करता है। सिलाई मशीन में आप देखे होंगे कि सुई के पास एक दांत जैसा होता है लंबा सा, तो उसको हम लोग फिट डॉग कहते हैं, और उसका कार्य क्या होता है कि कपड़े को आगे की तरफ खींचने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आता है निडल प्लेट, जहाँ से सुई अंदर जाकर बॉबिन रील में धागा बाहर लाती है, और उसको हम लोग निडल प्लेट कहते हैं। ठीक है, फेस प्लेट, मशीन को सामने से पूरा ढकने मशीन को कवर करता है उसे फेस प्लेट कहते हैं। वे बैलेंस व्हील, मशीन को चलाने में जो पहिए का प्रयोग करते हैं उसे बैलेंस व्हील कहते हैं। ये था हमारा सिलाई मशीन के पार्ट्स। तो आपको सिलाई मशीन के पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। इतने पार्ट्स इंपॉर्टेंट्स थे, आपके एग्ज़ाम के को लेके आ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं फैशन का वर्गीकरण। फैशन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? स्टाइल, बेसिक और क्लासिक, फैड, फैशन, फॉरकास्टिंग, ट्रेंड्स। ठीक था, ये हमारा था फैशन का वर्गीकरण। स्टाइल क्या है? स्टाइल हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल जो है हमारा वो एक स्थिर रहता है। बदलता क्या है? फैशन। स्टाइल तो स्थिर रहता है लेकिन बदलता हमारा फैशन है। स्टाइल का हम क्या कहते हैं? स्कर्टिंग वाला स्टाइल है लेकिन उसके फैशन बदलते हैं। स्कर्ट कई टाइप्स के हो जाते हैं। तो ये है कि स्टाइल क्या है? स्टाइल हमारा स्थिर है। बेसिक और क्लासिक, बेसिक और क्लासिक क्या है? ये लॉन्ग मतलब लंबे समय तक चलने वाला फैशन है। लंबे समय तक चलने वाला फैशन है। जो लंबे समय तक चलने वाला फैशन को हम लोग लॉन्ग, ये बेसिक या फिर क्लासिक कहते हैं। फैड क्या है? कम अवधि तक रहता है। अल्पकाल,
अल्पकाल तक चलने वाले फैशन को हम लोग फैड कहते हैं। बेसिक एंड क्लासिक क्या है, जो लंबे समय तक चलता है। फैड क्या है, जो अल्पकाल कुछ समय के लिए होता है। फैशन फॉरकास्टिंग क्या होता है, जब कोई भी फैशन डिज़ाइनर जो होता है किसी कपड़े को वो बनाता है या फिर उसको पहनता है, तो वो उसका प्रचार और प्रसार नहीं होता है, तो वो अपने प्रचार और प्रसार के लिए, उस कपड़े का प्रचार और प्रसार के लिए मीडिया का उपयोग करता है। मीडिया उसका प्रचार और प्रसार करती है, तब इस चीज़ को हम लोग फैशन फॉरकास्टिंग कहते हैं। ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स जो हमारा है, फैशन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा विचार जो समय के मूड को नए फैशन ट्रेंड्स का संकेत देता है। मतलब हमारा जिस टाइम जो जनरेशन चला जिस होता है, अभी के टाइम में जैसा हम लोग का जनरेशन हमारा मूड चल रहा है, उस टाइम जो कपड़े आते हैं उसे हम लोग फैशन ट्रेंड्स में कहते हैं कि ये ट्रेंड्स चल रहा है, इसका ट्रेंड है अभी। मतलब इस टाइम अगर देखें तो मतलब गर्मियों के सीज़न में आपका सूती कपड़ों का ट्रेंड चलता है। कुछ समय पहले लॉन्ग वूट के ट्रेंड्स चल रहे थे। फिर क्या कहते हैं, ऐसे मतलब होता है कि ट्रेंड्स एक मूड के अकॉर्डिंग वो ट्रेंड्स चलता रहता है। फिर क्या है, लेआउट क्या है, लेआउट क्या है, कपड़े को काटने से पहले पेपर पर उसका नमूना बनाना। अगर हम लोग कपड़ा काटने से पहले उसको एक पेपर पे उसका एक ग्राफ जो है एक पेपर पे उतार लेते हैं, जिससे हमें पहले कपड़ा जो है अगर ख़राब भी होता है तो वो पेपर ख़राब होगा, ना कि हमारा कपड़ा। ठीक है, तो क्या है, पेपर पर उसका नमूना बनाना हमारा लेआउट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है डिज़ाइन के कौन कौन से कारक हैं। कारक क्या हैं, 2 कारक हैं, तत्व एवं सिद्धांत। डिज़ाइन के 2 कारक हैं, कौन कौन से कारक हुए, डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत जो है डिज़ाइन के कारक हुए। डिज़ाइन के तत्व, तो डिज़ाइन के तत्व देख लें। डिज़ाइन के तत्व क्या है, रंग है, टेक्सचर है, रेखा, आकार, पैटर्न, प्रकाश। ये हमारा रहा डिज़ाइन के तत्व। डिज़ाइन के तत्व कौन कौन से हैं, रंग, टेक्सचर, रेखा, आकार, पैटर्न, प्रकाश। ठीक है। डिज़ाइन के सिद्धांत, डिज़ाइन के सिद्धांत क्या हैं, अनुपात, अनुरूपता, संतुलन, लय। ये हमारा डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। तो आपके 6 तत्व और 4 सिद्धांत हैं, तो आप सिद्धांत और तत्व में कंफ्यूज मत होइएगा। जो तत्व है हमारा 6 है और सिद्धांत हमारा 4 है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, सिलाई मशीन पढ़ लिया, सिलाई मशीन के पार्ट्स, फैशन पढ़ लिया और डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत पढ़ लिया है। तो अब आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी नए वीडियो में।